सर मेरी Yes, sir. ओके। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेकंड क्लास ऑफ लिसनिंग। लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू किया था कि लिसनिंग सेशन का ओवरव्यू दिया था और हमने दो तीन टाइप जो है मेन टाइप्स जो होते थे लिसनिंग के वो हमने कवर किए थे। आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि जो जो क्वेश्चंस हमसे बचे हुए थे या लिसनिंग के जो पार्ट्स हम नहीं कर पाए थे वो आज करने की कोशिश करेंगे और जो है एक ओवरव्यू कर लेंगे दोबारा से जो चीज़ें हमने पढ़ी थी लिसनिंग के बारे में। जी, तो लास्ट क्लास में जो है हमने कहा था कि 28 मिनट्स का ये लिसनिंग होता है, लिसनिंग का सेशन ओवरऑल होता है या उसमें हमारे पास 3 लेक्चर होते हैं या 2 कन्वर्सेशन होते हैं और जो है हमें एक दफ़ा ही सुनने को मिलता है, 2 दफ़ा सुनना नहीं होता। हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि एक दफ़ा जो है हम उसको ऑडियो ट्रैक को सुने, अपने नोट्स बनाएँ और उस हिसाब से जो है अपने जो क्वेश्चन होते हैं 5 या 6 क्वेश्चन ईच पैसेज या कन्वर्सेशन उसको सॉल्व करना होता था। तो अगर हम जनरल क्वेश्चन टाइप की बात करें तो सेशन में हम जो है लिसनिंग में हमारे पास 8 किस्म के क्वेश्चन होते थे या 7 किस्म के। हमारे पास अथर पर्पस क्वेश्चन होता था या स्पीकर पर्पस क्वेश्चन होते थे। हमारे पास डिटेल क्वेश्चन होते थे जिसमें कोई फैक्ट्स या नंबर हमसे पूछा जाता था। उसके बारे में जो ऑडियो ट्रैक होता था उससे कोई हमसे पूछा जाता था। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन क्वेश्चन होते थे कि जो एक चीज़ बयान की गई या बोली गई है वो क्यों बोली गई थी या क्यों की गई है, अथर ने उसको क्यों मेंशन किया था उस ऑडियो ट्रैक में, वो वाले क्वेश्चन होते थे। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन होते थे जिसमें हम ये देखते थे कि लेक्चर किस तरह डिलीवर किया गया है, एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट किया गया है या पहले एक्सप्लेनेशन हुई है बाद में एग्जाम्पल किए हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स या कंपेयर की गई हैं या लास्ट टाइप हम देख लेते हैं कि इन्फेरेंस क्वेश्चन कोई लॉजिक डिडक्शन बनाते थे। तो 8 किस्म के यूजुअली हमारे पास सेशन में क्वेश्चन होते थे लिसनिंग में और मेन यूजुअली हम कहते थे 3-4 को जो यूजुअली हर किसी के टोफल आईबीटी टेस्ट में पाए जाते थे। मेन आइडिया क्वेश्चन, डिटेल, इन्फेरेंस और पर्पस। और लास्ट क्लास में हमने इनमें से 3 कर लिए थे जो मेन आइडिया होता था जिसमें हमें ये होता था कि वो कन्वर्सेशन या लेक्चर जा रही होती है या हम सुन रहे होते हैं उसका मेन मकसद क्या होता था कि उसमें क्या हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट किसी टीचर से मिलने गया तो वो क्यों मिलने गया या वो लेक्चर का अगर टॉपिक था तो टॉपिक क्या था, वो एकेडमिक टॉपिक हमें आइडेंटिफाई करना होता था तो मेन आइडिया क्वेश्चन उसको हम कहते थे। डिटेल्स पे अगर जाते थे तो हम जो है ओवरऑल ट्रैक्स में से कोई भी डिटेल्स हमसे पूछे जाते थे, 2 या 1 होते थे वो हम देखते थे। और पर्पस क्वेश्चन में कोई एक चीज़ या कोई एक कॉन्सेप्ट उस ऑडियो ट्रैक में अगर स्पीकर ने उसको बोला था तो क्यों बोला था, उस पर्पस को हमने आइडेंटिफाई करना था। तो ये 3 हमने लास्ट सेशन में किए थे। झगड़े में इनमें से कोई अगर क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम फिर इन्फेरेंस और दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। यस सर, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। समझ आ गई थी। छः क्वेश्चन टाइप भी हमने देखा था कि यूजुअली मल्टीपल चॉइस होता है जिसमें हम में से कोई सिंगल आंसर सेलेक्ट करना होता था या हमारे पास जो है डबल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें हमें कोई 2 या 2 से ज़्यादा कोई जो है ऑप्शन सेलेक्ट करने होते थे आउट ऑफ 5 या 4। कुछ हमारे पास लिसन अगेन क्वेश्चन होते थे या यूजुअली वो पर्पस क्वेश्चन जो हम कहते थे वो होते थे या कोई फिल टेबल होता था, वो टेबल जो वो चीज़ों को कंपेयर करके या कॉन्स्ट्रैक्ट करके हम उसको फिल करते थे। तो यूजुअली 4 किस्म के क्वेश्चन पाए जाते थे। तो आज जो बचा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो पहले कर लेते हैं इन्फेरेंस क्वेश्चन, जिसमें तरह हमने रीडिंग सेशन में भी किया था कि हमें कोई पैसेज को पढ़ के या पैराग्राफ को पढ़ के कोई लॉजिकल डिडक्शन करनी होती थी या कोई एक्सक्यूज मी कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रान करना होता था। इसमें भी यही होता है। ट्रैक में यूजुअली जो है हमारे पास कोई डिटेल्स दी जाती है और उन डिटेल्स को या इन्फॉर्मेशन को मिला के हमें कोई कंक्लूजन निकालना होता है या वो जो ट्रैक में जो स्पीकर बोल रहा है और इनडायरेक्टली हमें कोई चीज़ बता रहा है तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना था कि वो इनडायरेक्टली क्या मैसेज हमें देना चाहता है या इनडायरेक्टली उसने उस चीज़ को क्यों बोला, उसके बोलने का मकसद क्या था। तो कोई इन्फेरेंस कर लेते हैं हम, कोई लॉजिकल रीज़निंग कर लेते हैं या उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करने की या सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करते हैं या किसी कॉज़ एंड इफ़ेक्ट को या किसी कॉन्सेप्चुअल हिंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारे पास ओवरव्यू इन्फेरेंस क्वेश्चन का।
में यूजुअली ईटीएस के जो बुक्स भी हैं वो ये बोल रहे हैं कि स्पीकर इनडायरेक्टली आपको कुछ बताएगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, समझना है और फिर उसको जो है इन फ्रंट लाना है। मीन्स आपने कोई लॉजिकल डिटेक्शन करके जो अंडरस्टैंड करना है कि वो इनडायरेक्टली जो है स्पीकर क्या बोलना चाहता है। तो ये ईटीएस भी यही बोल रहा है कि इनडायरेक्टली स्टेट करेगा प्रोफेसर या स्पीकर, आपने उसको फाइंड करना है और कंक्लूजन ड्रा करके उसका मकसद समझना है कि क्यों बोला गया है। क्यों नहीं। अगर हम देख लें कि ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यूजुअली इसमें हम जब ये देख लेंगे इन्फेरेंस क्वेश्चन जब हमारे लिसनिंग जो सेशन में होगा तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा उसके सबके मेथड अलग होंगे। मीन्स इफ वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटर, हम उसको सॉल्व भी अच्छे से तक कर सकेंगे। तो इसमें जो था ये यूजुअली इस तरह होते थे कि व्हाट द प्रोफेसर या स्पीकर इम्प्लाइज प्रोबेबली डू नेक्स्ट, व्हाट कैन वी इन्फेयर फ्रॉम द ऑडियो ट्रैक अबाउट दिस, या व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, या व्हाट द प्रोफेसर इम्प्लाइज व्हेन ही सेज दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाएं तो इन्फेयर लफ्स, इम्प्लाई लफ्स, व्हाट प्रोबेबली डू हैपन नेक्स्ट, तो कुछ जो है ना अनसर्टेनिटी के बारे में पूछा जाए या कुछ नेक्स्ट होने वाला उसके बारे में पूछा जाए, कुछ बता के प्रेजेंट के बारे में, तो वो वाला जो है हम इन्फेरेंस पे लाते थे, या जो इनडायरेक्टली हमें बोला गया उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता था। तो ये था कि कैसे क्वेश्चंस होंगे या किस तरह वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्फेरेंस क्वेश्चन है या नहीं है। यहाँ पे एक जो है एक एग्जांपल है हमारे पास इन्फेरेंस क्वेश्चन का, कि इन्फेरेंस क्वेश्चन यूजुअली कैसे दिखते हैं। तो यूजुअली तो आपने लिसनिंग सेशन में लिसनिंग करना होगा, आपने रीडिंग नहीं करनी होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे वो ऑडियो ट्रैक का ट्रांसक्रिप्ट दिया है कि समझने में थोड़ी आसानी हो। अभी ये ऑडियो ट्रैक आप सुनेंगे कि ये प्रोफेसर कोई डाडा कॉन्सेप्ट, डाडा मूवमेंट के बारे में बता रहा है, कोई फिलोसफी का एक टॉपिक है उसके ऊपर लेक्चर दे रहा है। So when you start your listening session या when you start listening this track, जब आप शुरू कर लेंगे तो आप you will go with your notes में, मे बी आप नोट्स डाउन कर लेंगे कि लेक्चर किस बारे में है, क्या हो रहा है। देन यू पॉइंट आउट दैट 3-4 चीज़ें बताई गई है ये मोमेंट के बारे में। इन द एंड क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि व्हाट डज द प्रोफेसर इम्प्लाइज अबाउट द फिलोसफी ऑफ डाडा मूवमेंट। सिंस आपने वो ऑडियो ट्रैक सुनी होगी और आपने जो है वो किया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, मेन पॉइंट्स बनाए होंगे, आपने मेन पॉइंट निकाला होगा, आपने फिर जो है सपोर्टिंग एविडेंस जो है आपने इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में दिए होंगे। तो आप अपने नोट्स देख सकते हैं और एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने ये वाला जो है ऑडियो ट्रैक सुना और आपने आइडेंटिफाई किया कि डाडा मूवमेंट है या जो भी है फिलोसफिकल मूवमेंट है, ये आपका मेन आइडिया है या मेन टॉपिक है ओवरऑल लेक्चर का। देन यू आइडेंटिफाई फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, या जो आपने नोट डाउन किए थे, जो हाइलाइटेड वो जो प्लेसेस है या हाइलाइटेड जो वर्ड्स इधर है, सेंटेंसेस इधर है। लेट्स सपोज यू आइडेंटिफाई दैट the first one, we can see that the artwork was meant to be shock the public by presenting the ridiculous and absurd concept something। तो फर्स्ट जो था उनकी आर्टवर्क थी या उनकी प्रेजेंटेशन जो थी वो पब्लिक को शो कर रही थी, क्योंकि वो अलग थी और अजीब किस्म की कॉन्सेप्ट दे रहे थे वो मोमेंट वाले। देन हमने एक और इन्फॉर्मेशन इसी डाडा मोमेंट पे देखा कि पीपल आर सेइंग दैट दे आर नॉट आर्ट एट ऑल। लोग यूजुअली उसको नहीं मानते थे आर्ट, लेकिन वो कहते थे कि ये कुछ और ही चीज़ है, नॉन आर्ट वर्क है या एंटी आर्ट के अगेंस्ट ही कोई चीज़ है। Lastly, most people challenging the establishment of culture standard of his day। यूजुअली पीपल इसको चैलेंज भी कर रहे थे। तो 3-4 किस्म के इन्फॉर्मेशन हमने अपने नोट से आइडेंटिफाई किए जो हमने जो है ऑडियो ट्रैक से निकाले थे। नाउ इफ क्वेश्चन हमें यही बताता है कि प्रोफेसर क्या इम्प्लाई करता है, तो फिलोसफी ऑफ डाटा मोमेंट्स, तो हम ये 4 इन्फॉर्मेशन को मिला सकते हैं कि यूजुअली क्या हिंट्स हमें दे रहा है ये 4 इन्फॉर्मेशन। यूजुअली लोग उसको एंटी आर्ट कहते थे या आर्ट पीस नहीं कहते थे, लोग उसको कहते थे कि ये अजीब है, रिडिकुलस है या यूज़लेस है, या कहते थे कि ये अच्छी नहीं है, या तो लोग उसको चैलेंज करते थे। तो 3 पॉइंट इंट या 3 इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गए, तो इन ऑप्शंस में से हमें वो करना आसान होगा कि ये क्या है या क्या नहीं है। तो it was, we can look to the options like it was not taken seriously by most artists। हो सकता है शायद मे बी, बट सीरियसली तो उसको लिया गया है, मे बी उसको चैलेंज किया गया है, मे बी उसके बारे में बताया गया है।
वी कैन लुक द सेकंड ऑप्शन लाइक इट वेराइज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। हमारे पास तो कोई ऐसा जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे नोट्स से। इट्स चैलेंज पीपल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आर्ट इज। तो ये हो सकता है, लगता भी है। इट वाज बेस्ड ऑन देश स्टाइल ऑफ आर्ट वर्क। तो इधर कुछ मिस वो हुआ है, प्रिंट हुआ है, लेकिन सी सीम्स बेटर ना, क्योंकि लोग उसको चैलेंज भी कह रहे हैं कि ये एंटी आर्ट भी है एंड जो है इसका तरीका भी अलग था और ये रिडिकुलस भी था। तो कुछ हो सकता है ना, इन द चैलेंजिंग वर्ड भी उधर कुछ है। तो इस तरह हम हमारे पास जो नोट्स में हमने आइडेंटिफाई की होंगी ऑडियो ट्रैक्स को सुन के, उसको मिला के या इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके हमें वो इनडायरेक्ट मैसेज जो है वो स्टेट करना होगा, जो हमें क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाएगा। तो डज इट मेक एनी सेंस? जी सर, सी वाला ही ठीक लग रहा है। या बी तो बी वाला तो वैसे एलिमिनेट हो रहा है, फिर ऊपर हम्म, वाला भी नहीं है ठीक, क्योंकि लोगों ने सीरियस लिया था, इसी वजह से तो उन्होंने लाइक उसको चैलेंज किया था। ट्रू। तो यूजुअली यही होता है, आप जब जो होता है ना, डिपेंड्स करता है आपके नोट टेकिंग स्किल पे। आपने नोट्स बनाए हो लेकिन मेन टॉपिक आपने आइडेंटिफाई किया, फिर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या एग्जांपल्स जो थे आपने सब हेडिंग्स के साथ की हुई है, तो आपको ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर आपको मसला नहीं होता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन होता है, तीन या दो या एक या जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है, फिर आप उसको कंबाइन करके जो है अपनी वो निकाल सकते हैं, अपने जो इनडायरेक्ट वो होगा वो निकाल सकते हैं। So that was the first example. तो रिकॉग्नाइज कैसे होगा? यूजुअली, प्रोबेबली, टू डू, नेक्स्ट, इम्प्लाई, ये वाले जो है वर्ड्स यूज होंगे। इन्फेरेंस। तो हमारे पास इधर एक शॉर्ट वो है, क्वेश्चन है, यूजुअली इन्फेरेंस कैसे निकालना है, उसी के लिए ये बेहतर है। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। लेट्स सपोज आपने वो जो है ऑडियो ट्रैक सुना, और सुनने के बाद आपने जो है एक रिलेवेंट वो इन्फॉर्मेशन आपने वो की कि नोट डाउन की कि ये था कि although our initial data did not fully support the hypothesis, then you also identify that it reveals some interesting trends in the consumer behavior। आपने ये दो वाले दो इंफॉर्मेशन आपने जो ओवरऑल ट्रैक्स में थे उधर से वो किया, नोट डाउन किए, आपके नोट्स में ये हैं। Like now the speaker asks you कि what we can infer from the speaker comments, और इसके जो है या आपसे पूछेगा कि न्यू ट्रैक में ये जो हाइपोथेसिस हुआ था या एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में क्या बोल रहा है, या उसके बारे में वो स्पीकर क्या कमेंट कर रहा है। तो देन यू कैन लुक टू द ऑप्शंस, या लाइक आप यू कैन लुक टू द इंफॉर्मेशन यू हैव, उसको मिला के फिर अपना जो है ऑप्शंस में से गलत क्वालिटी एलिमिनेट कर सकते हो। देन यू कैन गो विद द फर्स्ट वन। लाइक हियर बोल रहा है कि हाइपोथेसिस डिफरेंट थे, बोल रहा है डेटा वाज नॉट फुली सपोर्ट द हाइपोथेसिस, लेकिन हमारे पास जो डेटा था वो हाइपोथेसिस को फुली सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी कंज्यूमर बिहेवियर में अच्छे ट्रेंड्स हमें नज़र आए थे, लेकिन सम हाउ इट वाज यूजफुल बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट वन वाज कंप्लीटली रॉन्ग, तो उसको तो हम नहीं कह सकते शायद। सेकंड वन, द रिसर्च फेल, मैम आपको क्या लगता है ये फेल है? वो भी नहीं लगता ना, क्योंकि रिसर्च फेल नहीं बोल रहा, डिड नॉट फुली सपोर्ट बोल रहा है, लेकिन समहाउ रिवील सम इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स बोल रहा है या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो वी कैन माइट गो विद द सी वन, क्योंकि द रिजल्ट्स वर अनएक्सपेक्टेड थे लेकिन फुली सपोर्ट नहीं करते, बट स्टिल मीनिंगफुल थे क्योंकि कुछ ट्रेंड्स हमें दे रहे थे। तो दिस हाउ वी कैन मेक सम कंक्लूजन और सम इन्फेरेंस आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव, या वो क्या बोलना चाहता है। सी इसमें भी यही है इस एग्जांपल में कि वो बोल रहा है कि इतना वो यूज़फुल नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन वो चीज़ें अच्छी थी, फिर भी कुछ कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में ट्रेंड्स दे रहे थे। तो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि वो फाइंडिंग समहाउ मीनिंगफुल थे। यस तो सर। ये था। Another one we have is I can't believe Sarah finished the project already. She must have started working on it week ago. So what does the speaker imply about Sarah? What do you think, ma'am? Which one we can go with?
लाइक वी हैव लिसन टू द ऑडियो, और सारा के बारे में प्रोफेसर ये बातें कर रहा है, या दो ये वाले दो इन्फॉर्मेशन हमने वो आइडेंटिफाई किए थे अपने वो ऑडियो ट्रैक से। नाउ अगर क्वेश्चन में फिर सारा के बारे में स्पीकर क्या बोलना चाहता है, तो वी कैन लुक टू इंफॉर्मेशन या नोट्स हमारे पास जो थे, जो हमने लिखे थे ना, उसके बारे में फिर क्या इम्प्लाई करता है वो हम मिला के फिर कंक्लूजन रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सीम्स बेटर मैम, इफ यू आर हियर? यस, यहाँ भी सी लग रहा है। सी इज बेटर, ट्रू। सी अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था और बोल रहा है कि उसने पहले वीक्स में ही शुरू किए होंगे, या पहले उससे पहले वीक्स में शुरू किए होंगे। तो उससे ये कंक्लूजन रन कर रहा था ना कि सारा ने वेल प्लान किया था या उसको स्टार्ट किया था बहुत पहले से। तो ये राइट। वाले क्वेश्चन यूजुअली हमारे पास होते हैं इन्फेरेंस में, जहाँ पे हमने लॉजिकल रीजनिंग करनी होती है, या अपने नोट्स को देख के जो इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में की हुई थी उनकी समरी निकालनी होती है, या उनकी इनडायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन बोलना चाहते हैं वो हमने निकालना होता है। द सेकंड क्वेश्चन यूजुअली जो हमारे पास जो हो आज के लिए जो है वो एटीट्यूड टाइप क्वेश्चन है, लिसनिंग में आते हैं लेकिन रेयर है, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकते हैं कि आपको ये मिले। इसमें यूजुअली क्या होगा कि आपके पास वो होगी अ, पे जो ऑडियो ट्रैक होगी आप सुनेंगे वो ऑडियो ट्रैक, देन ये भी लिसन अगेन क्वेश्चन नहीं होते हैं। यूजुअली आपको बोलेगा कि लिसन अगेन टू द पार्ट ऑफ द सेशन या पार्ट ऑफ द ऑडियो ट्रैक एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चन। तो आप दोबारा से उसके 5 सेकंड या 10 सेकंड वाले क्वेश्चन को दोबारा से सुनेंगे, तो उसमें आप जो है ऑडियो के जो स्पीकर है उसकी ट्यून को या उसके इमोशंस को या वो चीज़ क्यों बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यूजुअली में भी वो खफ़ा होके बोलेगा या खुश होके बोलेगा या किसी चीज़ के सपोर्ट में बोलेगा या किसी चीज़ के अगेंस्ट बोलेगा, या तो उसको कोई शक होगा या तो उसको खुशी होगी, वो वाली चीज़ आपने आइडेंटिफ़ाई करनी होगी। तो जो है ना, वो आपने आइडेंटिफ़ाई करनी होगी, या स्पीकर की इमोशंस को, ओपिनियन को या उसके एटीट्यूड को जो है आपने आइडेंटिफ़ाई करना होगा उस चीज़ से या उस एग्ज़ाम्पल से। और क्वेश्चन यूजुअली आपसे यही पूछेंगे कि व्हाट वाज़ द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी, मे बी द व्हाट वाज़ द स्पीकर व्यू अबाउट दिस पॉलिसी, मे बी व्हाट वाज़ द स्पीकर why what is the speaker opinion about this project, maybe this work, maybe that one simple word which has been used, one simple concept which has been used in the audio track या lecture या जो भी conversation होगा उसके बारे में। या ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई न्यू काम हो रहा है या न्यू लाइब्रेरी बन रही है, तो उसपे वो स्टूडेंट की व्यू क्या थी, या स्टूडेंट की एटीट्यूड क्या थी, या तो स्टूडेंट उसके खिलाफ होगा या तो उसके सपोर्ट में होगा, या जो भी होगा आपने वो करना होगा। तो इसका यही है कि आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने में समझने की कोशिश करें कि किस ट्यून में बोल रहा है, तो वही बेहतर होगा। इट्स ईज़ी टू डू। क्वेश्चन पे अगर देख लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी माइट सी, तो ऑडियो ट्रैक ही आपने सुनना होगा और उसी से निकालना होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये विल लिसन अगेन क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने कहा कि आपको पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन दोबारा से में भी सुनना होगा, 5 सेकंड या 10 सेकंड वाला, और एक सेंटेंस या कुछ वर्ड्स फिर आपने वो करना होगा कि उसमें कैसे बोला। सारे ऑडियो ट्रैक से मुझे नहीं लगता है कि इस तरह होगा। लेकिन ये है कि लेट्स सपोज़ वी हैव अ ऑडियो ट्रैक हियर, वो एक स्टूडेंट और लाइब्रेरियन के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है। सो स्टूडेंट बोल रहा है कि आई एम सॉरी बट द ऑनलाइन कैटलॉग सेड दिस बुक वाज़ अवेलेबल एंड नाउ इट्स मिसिंग फ्रॉम द शेल्फ। Librarian: Oh, that's catalog again. It's been acting up since last week. I really wish the IT department will fix it soon. So what's the librarian attitude towards the online catalog? So she's saying something, oh, that's catalog again. Means she's expressing something surprising, I guess, which is bad, maybe negative surprising thing she's expressing. आपको क्या लगता है मैम, क्या हो रहा है? सॉरी, ऑप्शंस में हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास यूजुअली है कि एटीट्यूड क्या था लाइब्रेरियन का टुवर्ड्स द ऑनलाइन कैटलॉग। She is patient and understanding. She is patient and understanding about the problem. She is frustrated that the system is not being repaired. She feels responsible for the system malfunction. She does not believe the system is useful.
सो फर्स्ट वन, यस, फर्स्ट वन ठीक लग रहा है। रियली मैम, व्हाट अबाउट feel responsible not from always be somehow related है मैम, if हम देख ले तो। She is frustrated that the system has not been repaired. Since oh you word use किया and then she has said that catalog again like Yes, she कुछ frustrating सा emotions या tune there since oh that catalog again and it's been acting up since last week. I really wish कि IT इसको solve करे या could be one could be B but the only thing is कि अब yes, जब I ऐसे think she is patient. Like वो frustration भी show हो रही है, वो पहले वाले से। ओह दैट हाँ कैटलॉग अगेन, तो फिर शायद भी हो। could be B could be A but C D not really good but A और B में जो भी हो लेकिन क्वेश्चंस में हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा द मेन पर्पस है कि क्वेश्चन में जो ऑथर बोल रहा है स्पीकर बोल रहा है उसके ट्यून को समझना है और क्या एक्सप्रेस करना है वो करना है एटीट्यूड क्वेश्चन में। और गेट अनदर क्वेश्चन हियर, ये भी एक स्टूडेंट है प्रोफेसर आर्ट क्लास में या हिस्ट्री क्लास की वो एक लेक्चर है उसकी में कन्वर्सेशन है स्टूडेंट और प्रोफेसर की। लाइक स्टूडेंट बोल रहा है कि आई हैव ऑलवेज थॉट सी वाज कंफ्यूजिंग द पेंटिंग जस्ट लुक लाइक पजल। द प्रोफेसर्स लाफ्स मे बी लाफ्स तो यहाँ ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है लेकिन अब जब ऑडियो वो होगा चल रहा होगा तो उसमें वो प्रोफेसर हंसेगा और यू विल रियली जो है ना आप उसको सुनेंगे कि वो प्रोफेसर हंसेगा। वेल दैट्स वन वे टू सी इट बट रिमेंबर द आर्टिस्ट वांटेड टू चैलेंज हाउ वी perceive objects, they weren't trying to make it easy। कोई कॉन्सेप्ट है ये सिबिज्म समथिंग, इसको स्टूडेंट को वो मुश्किल हो रही है उस मुश्किल जो वो जो है वो पेंटिंग जो है बहुत पजल्स लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है स्टूडेंट को। लेकिन प्रोफेसर बोल रहा है यही तो मकसद है आर्टिस्ट का कि वो चीज़ों को मुश्किल बनाना चाहते हैं, अब आसान नहीं बनाना चाहते हैं हमारे लिए, मज़ेदार या वो बनाना चाहते हैं। व्हाट इज़ द प्रोफेसर यूज्ड टुवर्ड्स द सुबिज्म, जो भी है ये वर्ड सी, लेट्स प्रोनाउंस इट सी। तो उसके अगेंस्ट प्रोफेसर का एटीट्यूड क्या है, प्रोफेसर उसको सपोर्ट कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है या वो स्टूडेंट के व्यू को सपोर्ट कर रहा है। तो वी वांट लुक दैट he find it confusing and meaningless, he respect its purpose even it's difficult to understand, he dislike the artist's techniques, he believes the sea should not be studied seriously। तो ये तो नहीं लग रहा मैम मुझे, आपको क्या लगता है? यस, बी कुड बी बट सी तो नहीं लग रहा, डिसलाइक तो स्टूडेंट कर रहा है उस टेक्निक को लेकिन ये तो नहीं कर रहा। यस, और डी भी मुझे नहीं लगता क्या होगा, तो वी कैन माइट गो विद द बी वन। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है एटीट्यूड क्वेश्चन में हमारे पास होते हैं या एटीट्यूड क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन हम फाइंड आउट यस करते हैं। मैम आयशा, इफ यू आर एडिंग समथिंग देन प्लीज। यस, मैंने भी यही ओपिनियन देना था कि ये बी ही इसमें बेटर लग रहा है। यस, थैंक यू मैम हमेशा। तो एटीट्यूड क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी माइट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। ओके, वी कैन मूव। और आज का जो तीसरा क्वेश्चन टाइप होगा उसमें कौन सा क्वेश्चन टाइप हम देखेंगे, तो उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन होंगे या ऑर्गेनाइजेशन टाइप की लिसनिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो हम देख लेंगे। ये भी जो है एटीट्यूड क्वेश्चन की तरह रेयर है, हो सकता है कि आपके 5 जो टास्क होंगे लिसनिंग में उसमें से कहीं 1-2 में आ जाए या 2 में आ जाए या 1 में आ जाए, बट यूजुअली इतने कॉमन नहीं है जिस तरह अथर पर्पस या डिटेल क्वेश्चन जिस तरह वो होते हैं यूजुअली आते हैं उस तरह नहीं आते हैं, ये कम है, रेयर है ये भी उसकी तरह, एटीट्यूड क्वेश्चन की तरह। बट फिर भी हम इनको करेंगे क्योंकि जब ये आ जाए तो फिर हम क्यों उसको मिस करें। इस क्वेश्चन में यूजुअली ये लेकिन ये होते हैं 5 टास्क में से या 5 2-3 जो हमारे पास लेक्चर और 2 स्पीकिंग या कन्वर्सेशन होते हैं उनमें से कहीं न कहीं तो 1-2 जगह पे आ ही जाएगा।
तो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि जब आपने वो सुनी, वो आपने वो ऑडियो ट्रैक सुना है या आपने वो ऑडियो ट्रैक सुनी, देन आपने वो नोट्स डाउन कर लिए और नोट्स आपने देख लिए, वो आपने पूरा वो ऑडियो सुना और आपने समझ गए कि वो स्पीकर ने वो डिलीवरी कैसे की, या तो लेक्चर था तो लेक्चर की, यूजुअली लेक्चर के क्वेश्चंस पे ही ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्सेशन के पे नहीं आते, क्योंकि कन्वर्सेशन के डिलीवरी पे इतने वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो यूजुअली क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि वो प्रोफ़ेसर जो है उसने लेक्चर कैसे स्टार्ट किया? लाइक प्रोफ़ेसर ने वो कॉन्सेप्ट, अगर कोई हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसने प्रोफ़ेसर ने वो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाया? लाइक फर्स्ट उसने एग्ज़ाम्पल दिए, फिर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन की, या स्टोरी से शुरू किया और बाद में वो की एग्ज़ाम्पल्स दी, या तो ये किया कि डायरेक्टली जो है पहले कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन किया, फिर एग्ज़ाम्पल और सपोर्टिंग एविडेंस की। तो जो लेक्चर का डिलीवरी होगा या स्पीकर ने जो चीज़ बोली उसको कैसे डिलीवर की या कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया, उस चीज़ के बारे में आपसे पूछे जाएँगे। तो वो आपने देखना होता है और ये यूजुअली डिपेंड करता है आपके नोट्स टेकिंग स्किल्स पे। यूजुअली हमने पहले वाले सेशन में भी देखा था ना, हमने कहा था कि जब भी आप नोट्स बनाएँ, आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाएँ, लिंक अप टू डाउन बनाएँ और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दें। मीन्स फर्स्ट आप लिखिए वो ऑडियो ट्रैक का मेन आइडिया, और बिफोर मेन आइडिया यूजुअली हमारे पास नोट लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आपने नोट लिख दिया कि मेन आइडिया ये है। देन यू वेंट टू द सपोर्टिंग, वो जो आपके पास सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, वो आपने फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली जो है वो आपने लिख दिया। देन सपोर्टिंग के जो सब इन्फॉर्मेशन या एग्ज़ाम्पल है, वो आपने विदिन दोज़ जो है प्लेसेस जो आपने लिख दिया। देन इन द एंड आप उस पेज को ही देख सकते हैं कि वो कैसे डिलीवर हुआ है, वो स्ट्रक्चर कैसे बना है। या तो उसने 2 चीज़ों को कंपेयर करके वो बनाया है, या तो उसने एक कॉन्सेप्ट बता के फिर मेन आइडिया बता के फिर उसको जो है मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल एक्सप्लेन किया है एग्ज़ाम्पल्स के साथ। तो वो अपने नोट्स को ही एक दफ़ा ओवरव्यू करके या नोट्स को इस तरह पेज को ही देख के आप वो क्वेश्चन बता सकते हैं कि डिलीवरी कैसे हुई थी। और ये वाला क्वेश्चन यूजुअली ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, क्योंकि आपने सिर्फ़ वो जो है डिलीवरी फ्लो बताना होता है कि कैसे किया था या किस तरह डिलीवर किया वो क्वेश्चन। तो यूजुअली ये होता है। अगर कॉज़ इफ़ेक्ट बता रहा है तो फिर उस हिसाब से, अगर कोई चीज़ को बता के फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई अदर चीज़ बता रहा है या 2 चीज़ों को कंपेयर करके बता रहा है, तो दोज़ थिंग्स वी यूजुअली लुक इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन, या ईटीएस आपसे वो चीज़ें पूछ रही होती है। इसमें लेट्स सी प्रैक्टिस क्या हो सकता है। यूजुअली ये आपके जो है आपके सेंड नोट्स के डायग्राम को ही या आपके नोट्स के फ्लो से ही आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। मेन आइडिया सपोर्टिंग एग्ज़ाम्पल या सपोर्टिंग आइडिया अगर आपने ऑडियो ट्रैक से आइडेंटिफ़ाई कर लिया तो फिर उनको वो करना मुश्किल नहीं होता आपके लिए। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ये एक रफ़ एग्ज़ाम्पल है, ईटीएस का एग्ज़ाम्पल तो नहीं है, लेकिन आई थिंक एक रफ़ एग्ज़ाम्पल या ईटीएस का एग्ज़ाम्पल ही है ये। तो इसमें देख लेते हैं कि किस तरह का वो कर रहा है। लाइक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डज़ द प्रोफेसर ऑर्गनाइज़ द डिस्कशन, हाउ डज़ द प्रोफेसर ऑर्गनाइज़ द डिस्कशन? हमसे पूछ रहा है कि वो डिस्कशन का ओवरॉल मेथड कैसा था, या वो प्रोफ़ेसर ने कैसे डिलीवर किया था वो लेक्चर या वो टॉपिक या वो डिस्कशन जो उसने की थी। तो हमने उस सेंटेंस को हमने देख लिया कि किस तरह कर रहा है। लेट्स सपोज़ वी हैव सम इन्फॉर्मेशन हियर। ये पूरा ऑडियो ट्रैक नहीं है, लेकिन वी हैड समथिंग हियर। वी कैन गो थ्रू इट एंड सी कि कैसे हुआ है। आप भी अपने एंड पे देख लें। वी माइट स्पेंड मेबी 1 मिनट ऑन इट। ओके, वी माइट लुक इनटू इट। मैम जवेरिया या आयशा मैम अगर आप इधर है,
किसी को कोई आंसर मिला हो या कुछ हिंट? बी नहीं है आई बी थिंक। नहीं है। ट्रू, बी नहीं हो सकता। पॉलिटिकल तो कोई पॉइंट उधर दिखा रहा है लेकिन कोई कल्चर पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा, तो वो तो डेफिनेटली रॉन्ग है। डिफरेंट एम्पायर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री, ये भी सही नहीं लग रहा है क्योंकि वो सी सिर्फ एक वाला। रोमन। हाँ, हम कह सकते हैं सी वाला। वाई? बिकॉज देयर आर इनफैक्टर इंटरनल फैक्टर्स को पहले उसने एक्सप्लेन किया है, बाद में फिर उसने एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल प्रेशर या काजेस होते हैं। देखिए इधर प्रेशर था, इसको काज बताया, खाली उसको रिफ्रेश किया, वो वाले बताए थे, तो उसके थ्रू उसने वो किया था कि कैसे वो रोमन एम्पायर गिरी थी या जो हुआ था। बाय डिस्क्राइबिंग इवेंट इन समथिंग ऑर्डर, ये भी नहीं है। ए और डी को देख ले तो डेफिनेटली नहीं है। बी को देख ले तो वो भी गया क्योंकि कल्चर अचीवमेंट्स या कुछ इधर नहीं थे। तो बचा हमारे पास सी, और सी सही है। अगर हम देख ले कि यस। फ्लो को देख ले कि ऑडियो ट्रैक का फ्लो कैसे जा रहा है। फर्स्ट उसने बताया रोमन एम्पायर का फॉल, तो मेन आइडिया बताया। देन ही स्टार्टेड लाइक द इंटरनल फैक्टर्स, फिर उसके इंटरनल फैक्टर्स के उसने वो स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए या सब टॉपिक बताए, पॉलिटिकल करप्शन या इकोनॉमिक डिक्लाइन। देन ही मूव टू द सेकंड एंड, और उसने बताया कि उधर कोई इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स भी थे, और फिर उनको उसने बताया कि कैसे वो बारबेरियन ट्राइब्स थे या जो भी थे, उन्होंने इन्वेशन की थी या तबाही की थी या जो भी थी वो की। एंड फाइनली फिर उसने दोनों को कंबाइन करके एक समरी हमें दे दी कि कैसे कैसे कोलैप्स हुई। तो सी मेन आइडिया, देन सब दो फैक्टर्स उसने बताए उनके एग्जांपल्स के साथ, और इन देन समरी की। तो फिर यही किया कि उसने दो चीज़ें अलग अलग सेपरेट करके दो पैराग्राफ बनाए, इंटरनल और एक्सटर्नल काजेस का कि कैसे डिक्लाइन हुई। तो दिस हाउ द प्रोफेसर्स या जो है ना उसने ऑर्गेनाइज किया था या डिलीवर किया था। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगी। जो ये डी वाला है ना, ये इस वजह से गलत है। इसमें ना ये वर्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब जब भी हम्म। ये आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि प्रोफेसर ने क्या ऐसा बयान किया है कि उसने पहले जैसे लाइक हिस्ट्री वो डेट बताई हो या कोई सन बताया हो कि 1990 में ये हुआ, फिर 1995 में ये हुआ, लाइक एक सीक्वेंस से ना ईयर्स को बताना। तो इस तरह इसमें नहीं हुआ, तो इस तरह ट्रू। डी भी नहीं है। ट्रू। इवेंट्स का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई कोई भी इवेंट नहीं हुआ। आपकी एडिशन यस। बहुत अच्छी है मैम, जो चीज़ आपने नोट की है दैट्स रियली गुड, और थैंक यू फॉर द एडिशन। लेकिन यहाँ पे कोई इवेंट भी वो नहीं हुआ। ये भी जी। इवेंट का तो कुछ भी नहीं नजर आया मुझे। एक ये बारबेरियन ट्राइब का इन्वेशन हो सकता है लेकिन ये भी नहीं लगता। तो यस। इवेंट्स का भी कुछ इधर वो नहीं, इवेंट्स नहीं है, तो आई थिंक इस तरह हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं या ले लेते हैं, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। देन we might spend maybe a half a minute on it, then we can discuss the options. सर इसका आई थिंक सी, सी लग रहा ट्रू, सी बेटर लग रहा है क्योंकि उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड किए। इधर भी उसने है। रिन्यूएबल जी। एनर्जी पे उसने लेक्चर देना था, वो उसको डिस्कस कर रहा था। फिर उसने उसको डिवाइड किया था टू टू जो है मेजर कैटेगरीज में। पहले वाले वो सोलर और विंड पावर वाले, दूसरे वाले जो अर्थ वाले थे वो वाले। सो दो ग्रुप्स में इसमें डिवाइड किया है, वो वाला बोला है, तो वी कैन लुक दैट वे। यूजुअली जो हमारे पास रियल टाइम ईटीएस टेस्ट में जो होता है आईबीटी में, वो आप वो वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें कुछ इस तरह का होगा कि एक चीज़ डिलीवर हो रही होगी, एक लेक्चर, तो उसमें ये करेगा कि वो प्रोफेसर बोल रहेगा कि लेट्स हैव एग्जांपल में भी कोई स्टोरी बताएगा। कोई स्टोरी बताए कि लेट्स सपोज के दिस हैज हैपन इन द हिस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ क्लाइमेट क्राइसिस समथिंग समथिंग समथिंग, एंड देन वी स्टार्ट
व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट क्लाइमेट क्राइसिस और क्लाइमेट चेंजेस। और फिर उसने जो है क्लाइमेट चेंजेस के काजेस पे पूरा एक डिटेल वो दिया। फिर हमसे पूछ सकता है कि वो लेक्चर प्रोफेसर ने कैसे ऑर्गेनाइज किया क्लाइमेट चेंज पे, तो वी कैन से लाइक स्टोरी से उसने ऐड किया या मे बी एग्जाम्पल के साथ उसने ऐड किया, तो वो वाला देख सकते हैं। तो इस तरह के होते हैं रियल टाइम में भी कि अगर ये जो है इस पे कोई क्वेश्चन है तो वी माइट टेक इट, अदरवाइज वी कैन मूव टू नेक्स्ट वन। सर नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। ये तमाम। सो वो हमारे पास बचे जो 3 लिसनिंग सेशन के जो टाइप्स थे वो थे लाइक एटीट्यूड, इन्फेरेंस क्वेश्चन, और लास्ट वाला जो हमारे पास हो गया ऑर्गेनाइजेशन के पैसेज या लेक्चर कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पिछले वाले में 3 हमने किया था, लाइक V4 हमने किया, तो 7-8 जो हमारे पास मेन जो वो होते थे सेशंस होते हैं या टाइप्स होते थे लिसनिंग सेशन के, वो हमने कर दिए थे। तो नाउ वी आर गुड टू गो विद प्रैक्टिस सेशंस, या हम जो है ना रियल टाइम में आए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बिल्ड हो गया है, कॉन्सेप्ट हमारे सही हो गए कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, सॉल्व कैसे करनी है और इनका मकसद क्या होता है। नाउ द थिंग इज कि वी नीड टू प्रैक्टिस और वो करके वो करना है। अभी जो स्ट्रेटेजी होगी लिसनिंग को वो सबसे ज़्यादा उसमें सही नंबर लेने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा यही है कि प्रैक्टिस कर लें। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। और एक चीज़ ये कि उस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करें जिसमें आपका टेस्ट हो रहा है। सी लाइक आप जब टेस्ट दें, यूजुअली मेरे साथ जो मसला हुआ था, जो मैं पॉइंट करता फिर मैं पिछले सेशन में मैं ये कहना भूल गया था कि ऐसी जगह में प्रैक्टिस करें जहाँ आपके साथ थोड़ा आगे पीछे बैकग्राउंड में शोर हो। लाइक मैं जब लिसनिंग पे गया था सेंटर पे, आप जब जाएँगे टेस्ट के लिए तो उधर दूसरे बंदे भी टेस्ट दे रहे होंगे। लाइक व्हेन आप अपने लिसनिंग सेशन पे आए, हो सकता है कोई अपने स्पीकिंग सेशन में चला जाए या आपसे पहले उसने टेस्ट स्टार्ट किया, तो उधर बहुत क्राउड होता है या तो पीछे से कोई बैकग्राउंड वॉइस होता है, तो वो आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। तो जितना आप उस वाले एनवायरनमेंट में वो करेंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो फिर आप टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लाइक आप यूजुअली घर में ही लिविंग रूम में ही कहीं पे प्रैक्टिस करें, लिसनिंग वगैरह जो होते हैं वो करने की कोशिश करें या स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना करें, क्योंकि फिर आपको वो बैकग्राउंड नॉइस से इतना मसला नहीं होता। तो एक बात तो ये थी कि पीछे कोई बैकग्राउंड चल रहा हो या कोई आप पीछे कोई आपस में कोई बातें कर रहे हो, इस साइड पे आप अपना प्रैक्टिस करें और आपको फ़र्क ना पड़े, तो फर्स्ट थिंग उसकी आदी हो जाए। दूसरा थिंग ये कि स्पीड जो आप वो कर रहे होंगे, आप लिसनिंग कर रहे होंगे, उसकी स्पीड आप करें। अगर यूजुअली 2 पे जा रहा है तो 2.5 पे सुनने की कोशिश करें, और अपने आप को जो फ़ास्ट ट्रैक नहीं होते, फ़ास्ट ऑडियो ट्रैक नहीं होते, उनके साथ वो करें। प्रोनाउंसिएशन सेम ही होगा। आइल्स की तरह इधर प्रोनाउंसिएशन चेंज होके आपको मसला नहीं करेगा। और स्पीक जो लिसनिंग होता है उसमें एक मेल और एक फीमेल ही होता है, तो ट्यून भी और वॉइसेस भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो भी मसला नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि आप जो है स्पीड से जो है वर्ड्स को वो पिक कर सकें। पहला तो एनवायरनमेंट हो गया कि रियल टाइम एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश करें। दूसरा जो है आप उस तरह करें, प्रैक्टिस तेज़ स्पीड पे करें या तेज़ ऑडियो ट्रैक पे करें, और देख लें कि कौन से क्वेश्चंस आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो हमारे पास सैंपल पेपर होंगे या सैंपल हमारे पास टेस्ट हो, वो सॉल्व करें वो ऑडियो सुन के, और देख लें कि कौन से क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और ट्यून्स को समझने की कोशिश करें या वोकैब्युलरी उधर वो यूज़ हो रही है, तो ये मेन जो है स्ट्रेटजी रही होनी चाहिए आई गेस, और वो अच्छी भी होगी। और जो कॉन्टेक्स्ट में होगा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे लिसनिंग के, तो उस पे जो वर्ड आपने मेमोराइज़ किया उस पे वो ना करें, लेकिन यूज़ कॉन्टेक्स्ट एज़ वेल। मीन्स लाइक आपने एक वर्ड सुना उधर, लेकिन इधर वो मीनिंग पे या उस पे जो हमारे आपके पास जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होंगे उस पे वो किसी और मकसद के साथ वो यूज़ किया रहा होगा जो टोटली इंडिफरेंट होगा या अगेंस्ट होगा जो स्पीकिंग में बोला गया, तो उसको आप देख लें। जस्ट वर्ड आपको उधर नज़र आया था, इधर भी उसको मार्क ना करें या उस वाले ऑप्शंस पे पसंद ना जाए। मीनिंग और ट्यून को समझने की कोशिश करें। और एक ज़रूरी पॉइंट ये भी कि अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस होती, आपको रियली पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि आप कोई भी गारंटी नहीं है कि वो वाला इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में आ रहा है या नहीं आ रहा। यूजुअली 4 टू 5 मिनट का या 3 टू 5 मिनट्स का आपका ऑडियो ट्रैक होता है, और उसमें से जो होते हैं
हमारे पास होते हैं 5 क्वेश्चंस। तो लेट्स से कि आपके 5 मिनट्स के या 4 मिनट के ऑडियो ट्रैक्स में से हर इन्फॉर्मेशन का 20% है या 18% है। तो एक अगर मिस भी हो जाता है तो श्योरिटी नहीं है कि 100% वो वाला इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो आप दूसरे इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें और कवर करने की कोशिश करें जितना होता है। ये ना कि ये वाला इन्फॉर्मेशन मिस हो गया फिर आप पूरा का पूरा वो लिसनिंग या ऑडियो ट्रैक है वो कर लें, उस पे फोकस करना भूल जाए। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स थे। एनवायरनमेंट, स्पीड अप करके लिसनिंग करना और इन्फॉर्मेशन अगर मिस होता है तो उसकी फ़िक्र ना करना बल्कि जो सामने है उसकी फ़िक्र करना, दैट्स बेटर। तो ये जर्नल वो थे प्रैक्टिस के लिए स्ट्रेटजी अच्छी होगी हमारी अगर इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे मैम? सर जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पे शोर होता है, तो आइट्स में हमारे पास ये आसानी होती है कि लाइक स्पीकिंग का वहाँ पे नहीं होता ना, अलग से होता है उसका। या ट्रू। तो यहाँ पे तो लाइक अगर स्पीकिंग भी कोई कर रहा है तो ये वाकई डिस्टर्बिंग होगा। ये होता है मैम, ये वाला फैक्टर खामखा अपने ज़हन पे रखिए कि ये हो सकता है। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत ज़ोर से बोलते हैं। तो वो वाला फैक्टर हमेशा अपने पास रखें कि ये वाला फैक्टर मुझे वो करेगा, मसला करेगा, या तो लिसनिंग सेशन में करेगा या तो लेट्स सपोज़ कि वो टेस्ट सेंटर वाले बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ है और उन्होंने सबका टेस्ट एक ही टाइम पे शुरू कराया है। इवन दो जब आप रीडिंग सेशन में जाएँगे, स्पीकिंग सेशन में जाएँगे तो दे विल स्पीक सो लाउडली। फिर कुछ को ऐसा लगता है कि ज़ोर से बोलेंगे तो पॉइंट्स आ जाएँगे, तो वो ज़ोर से बोलेंगे, फिर आप अपना क्वेश्चन देख रहे होंगे और 15 सेकंड का आपके पास टाइम होगा वो रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए, लेकिन आप फिर उधर-उधर का वो सुनोगे तो दैट्स रियली मेक डिस्टर्बेंस। तो पहले तो एनवायरनमेंट के साथ फिट होना, घर का एनवायरनमेंट अलग है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्या इस तरह का ऑप्शन नहीं होता भाई, जब हम स्पीकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं करेंगे, लाइक टाइमर तभी स्टार्ट होता है ना जब हम उस पर क्लिक करेंगे, तो हम लेट भी कर सकते हैं कि नहीं? आई एम नॉट श्योर मैम, लेकिन जो है आपका टेस्ट का एक ओवरऑल टाइम भी होता है, 2 घंटा या जो घंटा होता है वो ओके। होता है। वो तो उस तरह ऊपर शो नहीं होता लेकिन यूजुअली उसी टाइम के दौरान खत्म होता है। इससे आपका जो है ना सबसे पहले आता है रीडिंग आती है और रीडिंग पे जब आप नेक्स्ट जाते हैं फिर आपका वो आता है स्पीकिंग आता है, सॉरी नॉट स्पीकिंग, लिसनिंग आता है। तो ये वाला 2 वाला सेशन करके मे बी यू कैन वेट फॉर 2 मिनट्स 1 मिनट्स 3 मिनट्स टू स्टार्ट द स्पीकिंग सेशन। तो शायद वो कर सकते हैं लेकिन फॉर द लॉन्ग टाइम ब्रेक आई आई डोंट थिंक सो। फिर आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं यहाँ बाहर जा रहा हूँ कुछ फ्रेश होने के लिए। तो फिर वो आपको देख के अगर उन्होंने अलाउ किया तो वो करते हैं, नहीं तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन टेस्ट का ओवरऑल टाइम भी बिल्कुल मेरे ख़्याल में होता है, लेकिन वो उधर शो नहीं होता, 2 घंटे का ओवरऑल टेस्ट होता है लेंथ, आई गेस। ओके सर। ये तो जो है कॉमन मिस्टेक्स में हमने कहा था इन्फॉर्मेशंस, हाँ, अगर कोई स्किप हो गया तो फिर उसको छोड़ दें। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी ज़रूरी है, मीन्स कौन-सा जो है सही हो रहा है तो कौन-सा फिर दूसरा गलत है, तो वो ऑडियो ट्रैक से रिलेटेड नहीं है, तो वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा एक ऑप्शन होता है वर्ड्स को देख के वो सेलेक्ट ना करना, ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये भी एक मिस्टेक होती है। यूजुअली वो करते हैं, जानबूझ के करते हैं। कोई वर्ड उधर ऑडियो ट्रैक में होगा, फिर वो मल्टीपल टाइप टाइप ऑप्शन होगा, उधर ईटीएस वाले वो वाला वर्ड किसी और गलत इन्फॉर्मेशन के साथ वो रखते हैं, तो फिर उसका अपने ज़हन में रखना होगा। और ये जो है टोफल जो है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट है यूजुअली। इवन दो आप रीडिंग सेक्शन कर रहे होंगे, राइटिंग सेक्शन कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि उधर भी आपको लिसनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है तो फिर आप राइटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है आप राइटिंग करते हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू विल फाइंड इन योर लिसनिंग। लाइक उधर आप वो टॉपिक आपको वो हो रहा होगा ना, चल रहा होगा, ऑडियो ट्रैक चल रही होगी, इवन दो इन द राइटिंग सेक्शन। तो आपने नोट्स डाउन करनी है, मेन इन्फॉर्मेशन, फिर आपने अपने राइटिंग एसे में वो चीज़ें डालनी। तो जितना प्रैक्टिस ज़्यादा लिसनिंग की करेंगे उतना अच्छा है। और सबसे डिफ़िकल्ट भी लिसनिंग और रीडिंग ही होती है, तो इनके जितना ज़्यादा फ़ोकस कर ले उतना अच्छा है। और जो है ना ईटीएस के टिप्स वो हमने कहा था, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोई वर्ड को देख के डायरेक्ट वो ना करना।
ऑप्शन सेलेक्ट ना करना, इवन तो वो खुद बता रहे हैं हमें ये चीज़, क्योंकि वो ये करते हैं टीएस के बुक से ही उठाए गए। और दूसरा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कौन सी चीज़ कॉन्टेक्स्ट से या आरडी से रिलेट ही नहीं करती तो उसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। जर्नल जो हमारे पास टिप्स थी या नोट्स लेने के लिए, तो लिखे जितना लिख सकते हैं लिखे, साफली लिखें। ये नहीं कि वो चीज़ आप लिखे लेकिन समझ ना पाए, उसका फिर फ़ायदा नहीं है। स्ट्रक्चर फॉर्म में जितना आप इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं करें। शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें, एरोज़ यूज़ करें, इमोजीज़ यूज़ करें इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल वर्ड और सेंटेंसेस, तो वो बेटर होता है। अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन स्किप होती है छोड़ के दूसरे पे जाएँ। फिर जो होता है लास्टली न्यू इन्फॉर्मेशन, जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन मीन्स है कि स्पीकर अगर चेंज होता है ना, अगर आप बोल रही हैं फिर मैं अगर बोलना स्टार्ट करूँ तो यूजुअली मैं कुछ नया ऐड करना चाहता हूँ, वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा जो आप बोल रही होंगी, तो उस टाइम नोट लेने के लिए तैयार रहें। अगर कोई चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है तो फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा आपने लिखा या कोई क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन को आपने यूजुअली नोट नहीं करना होता, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाता। फिर एक वो कर ले, ओवरव्यू कर ले आज का जो सेशन था, तो हमारे पास एटीट्यूड क्वेश्चन थे जिसमें हम इमोशंस, ट्यून्स या किस चीज़ पे ज़ोर दे रहा है या किस चीज़ के अगेंस्ट है या किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है वो वाला देख रहे थे। इन्फेरेंस क्वेश्चन जिसमें हम कोई लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहे थे या वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई थी उसको मिला के एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो ऑडियो ट्रैक या लेक्चर या जो भी था वो किस तरह पेश किया गया था या किस तरह बोला गया था या किस तरह डिलीवर किया गया था, वो वाला चीज़ देखते थे। और लास्ट में फिर हमने आज का वो किया कि हम अपनी गलतियाँ कैसे कम कर सकते हैं या कौन-सी गलतियाँ नहीं कर सकते या कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ कर सकते हैं जो हमें हमें मदद करेंगी लिसनिंग सेक्शन में। तो यूजुअली हमने कहा था कि ऐसे एनवायरनमेंट में करना जिसमें थोड़ा बहुत शोर आता हो, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट में ना जाना, स्पीड से सुनना, ऑडियोज़ की स्पीड्स बढ़ा के उनको सुनना, ताकि अगर हम स्पीड वाले में ही एडिक्टेड हो जाएँगे तो फिर वो नॉर्मल वाले बहुत ईज़ी हमारे लिए होंगे। और तीसरा हमने फिर वो कहा था कि कोई इन्फॉर्मेशन स्किप होती है तो उसकी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करना, दूसरे पे जाना। थिंक इम्पोर्टेंट है, हमने बताया, क्योंकि ये रीडिंग उसमें स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी हमारी मदद करता है और हमें चाहिए होता है, हार्डली हमें चाहिए होता है। क्योंकि एक चीज़ बोल रही होती है इन फ्रंट ऑफ अस और इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले पाते तो फिर हम उसको बोल भी नहीं पाते, क्योंकि ये स्पीकिंग सेक्शन में भी है और ये राइटिंग सेक्शन में है, क्योंकि टोफल इंटीग्रेटेड है, अलग-अलग नहीं, तो वो अलग मतलब ही नहीं है। तो इसलिए लिसनिंग इम्पोर्टेंट है, इस पे फ़ोकस करें। अगर एनी क्वेश्चन या मैम आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके ऊपर। Like we have 7 minutes, we can add anything. सर इसमें लाइक जो स्पीकिंग हुँ। वो होती है लिसनिंग, तो इसमें हुँ। एक्सेंट वगैरह लाइक हमें किस नहीं, एक्सेंट को ज्यादा सुनना बिल्कुल चाहिए भी नहीं, ताकि। बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकन टेस्ट है तो अमेरिकन एक्सेंट में ही बोले जाते हैं और एक्सेंट का बिल्कुल भी मसला नहीं होता। मैंने वो पीटी भी दी थी पहले, उसमें भी थोड़े एक्सेंट शायद अलग आते थे और मैंने आइल्स का भी देखा था तो उसमें भी एक्सेंट यूजुअली डिफरेंट था, डिफरेंट स्पीकर का डिफरेंट ट्यून्स थे। लेकिन टोफल में इस तरह नहीं होता, टोफल में सिर्फ़ एक अमेरिकन एक्सेंट ही चलता है और एक ही एक्सेंट में वो बंदा बोल रहा होता है। हाँ, स्पीड आगे-पीछे हो रही थी लेकिन एक्सेंट मुझे नहीं लगता कि चेंज हो रही होती है। और आपका एक्सेंट भी स्पीकिंग पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अनलेस आपकी जो है ना स्ट्रक्चर सही हो और फ्लो आपका ठीक है। वो सारी चीज़ें हम स्पीकिंग सेशन में जब जाएँगे तो वो वाला देख लेंगे। लेकिन जो है ना द बेस्ट पार्ट यही है कि भाई लिसनिंग आपको चाहिए, इवन आपकी स्पीकिंग में भी, इवन आपके राइटिंग में भी। आपने वो वाले क्वेश्चन शायद वो देखे होंगे, इंटीग्रेटेड स्पीकिंग एंड इंटीग्रेटेड राइटिंग पार्ट। यस सर तो यस। तो उसमें आपने सुनना होता है, नोट्स लेने होते हैं, फिर बोलना होता है, सुनना होता है, फिर नोट्स लेने होते हैं, फिर आपने लिखना होता है, उन चीज़ों की समरी करनी होती है। तो टोफल हमने बताया है कि टोफल एक एकेडमिक टेस्ट है, मीन्स ये कोई जनरल इंग्लिश की स्पीकिंग को आपको मेजर नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं करता। ये एक एकेडमिक एनवायरनमेंट को, क्या आप ग्रेजुएट स्कूल में जब जाएँगे अमेरिका में, तो आप कैसे परफ़ॉर्म करेंगे एज़ ए मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट, वही चीज़ देखते हैं। लाइक रियल टाइम आपका यही है कि जब प्रोफ़ेसर आपकी क्लास में आपके डिपार्टमेंट में लेक्चर दे रहा होगा, तो पीछे आपने लेक्चर में नोट्स लेने हैं।
या आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका आप कैसे समरी करेंगे या कैसे जवाब देंगे। तो वो उन चीज़ों के लिए आपको देखता है या एक्सेस करता है कि उस वाली क्लास में आप कैसे परफॉर्म करेंगे। जब अमेरिका में जब आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में, आप जब बैठेंगे क्लास लेंगे, तो वो वाली चीज़ ये एक्सेस करता है या मेजर करता है या देखने की कोशिश करता है कि आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे कैसी होगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आप कुछ इस पे ऐड करते हैं तो मैम देख लें। तो यही है मैम, स्पीड पे वो यस सुनने की ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड जब भी आप सुने ऑडियो ट्रैक तो मेक श्योर करें कि आपकी स्पीड नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो। नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन मेरे मेरे ख्याल में हमारे पास वो है, हम पूरा वो करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ओवरऑल यस क्वेश्चंस के। यस। हाँ तो ठीक है, दैट्स गुड। हम उस पे पूरा लिसनिंग के 2-3 में भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चन सेट्स कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो अच्छा होगा। ओके, तो ये ओवरऑल हो चुका है आज का सेक्शन ना। यस सर, हमारी तरफ से डन ओके है, आप एंड कर सकते हैं। जी। अगर मैम आयशा अमीन आप बताएंगे कि जितना भी समझेगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकती हैं आप। कोई समझ में नहीं आया उस सेक्शन के हवाले से मैम आयशा। नो सर। ओके, कोई जनरल क्वेश्चन के बारे से अगर कोई पूछना है तो काइंडली पूछ सकती हैं, या फिर इसके बारे से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। सर इसमें ये मैंने पूछना था कि जब हम ये लिसनिंग सुनेंगे हम अपने सेंटर पे बैठ के, तो उसमें हमारे पास कितने पैसेज होंगे मैक्सिमम, 5 या 4? मैम आपके पास 5 होंगे, और जो है पहले जो थे ना, पहले ओके। जब टेस्ट हो रहे थे तो उसमें किसी के पास 6 भी आते थे या 7 भी आते थे। 6 आते थे यूजुअली, क्योंकि एक एक्स्ट्रा होता था और वो वैसे ही कुछ हम्म। वो टेस्ट करने के लिए या मेजर करने के लिए वो जी उस पे ऐड करते थे, लेकिन उसका कोई मार्क्स नहीं होता था। लेकिन अभी जो है वो फिक्स ही है, 5 जो है आपके पास टास्क होंगे। इन 5 में से मीन्स जी सर। 3 आपके पास लेक्चर होंगे, एकेडमिक लेक्चर, कोई भी टॉपिक से, कोई भी डिपार्टमेंट से, वो आपके सुन जी के फिर आपने आंसर देने होंगे। और 2 आपके पास जनरल कोई कन्वर्सेशन हो रही होंगी, एक स्टूडेंट और टीचर में, स्टूडेंट और लाइब्रेरियन में, या कोई 2 दोस्तों में, या कुछ इस तरह कुछ। तो 2-3 ओके के सर। रेशो से जाएगा या 2-3 की क्वांटिटी से जाएगा, और ओवरऑल आपका 5 टास्क होंगे इसमें। जी सर थैंक यू। ओके, तो फिर हम सेक्शन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड मॉडरेटर। थैंक यू सो मच सर इमाम इंसिमामुर रहमान, बहुत अच्छा समझाया। तो थैंक हम यू आज सर। का सेक्शन हम आज का सेक्शन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ भैया। अल्लाह हाफिज़, सी यू अल्लाह नेक्स्ट हाफिज। क्लास।